हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज से हमारी जो है एक न्यू तरीके से न्यू बिगनिंग होने वाली है। हम जो है आज से डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस बहुत ही प्रॉपर तरीके से और एक एक करके चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज हम पढ़ने वाले हैं। हाँ फ्रेंड्स, मैंने लास्ट टाइम ग्रेजुएशन की सीरीज़ को स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे कुछ अच्छा सपोर्ट नहीं मिला, तो इससे मेरा जो है मोटिवेशन जो है धीरे धीरे घटता चला गया और एक टाइम पे बिल्कुल ही फुल स्टॉप लग गया। मेरी वीडियोस मेरे चैनल पर बहुत ही कम आने लगी और मैं जो है बिल्कुल ही बंद हो गई मैं इस पर वीडियोस को अपलोड करने के लिए। पर लेकिन फ्रेंड्स, अब से मैंने सोचा है कि मैं इस चैनल पर रेगुलर अपडेट दूंगी और अपनी एक वीडियोस एटलीस्ट कम से कम एक वीडियोस तो एक सब्जेक्ट की डेफिनेटली मैं अपलोड ज़रूर करूँगी। आई होप आप सभी लोगों का इस बार भी सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा, तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी कि मेरी इस न्यू बिगनिंग में कोई भी तरह की अगर कोई भी परेशानी आ रही है, जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको कुछ चीज़ें डाउटफुल लग रही हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई भी तरह की कोई भी परेशानी है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करिए कि मैम या कोई भी, मैं आपकी आप दीदी कह सकते हैं, बहन कह सकते हैं, कुछ भी, पर आप प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिए। कोई भी अगर आप एक फैमिली के तरीके से बताइए, आप अगर मुझसे बड़े हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि ऐसा नहीं इस तरीके से करो, तो फ्रेंड्स मैं उसमें अपने थोड़ा चेंज करूँगी। पर प्लीज़ आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी कि चैनल को एंगेज करवाइए। चैनल बहुत ज़्यादा ही स्लो हो पाया है। चलिए खैर कोई नहीं, आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नंबर फर्स्ट, जिसका कि नाम है बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं आज पहला चैप्टर, जिसका कि नाम है बाल विकास का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। सो फ्रेंड्स, अगर हम साधारण तौर पर अगर समझें कि बाल विकास होता क्या है, तो अगर हम बाल विकास का संधि विच्छेद जैसे करें कि बाल प्लस विकास, यानी कि बाल का मतलब होता है बालक, विकास का मतलब होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स, बालक का जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का जो बालक के जीवन में जितनी भी निरंतर प्रक्रियाएं जो होती हैं, बालक निम्न अवस्थाओं से होकर जो गुजरता है, उन सभी का अध्ययन जो है वह हम बाल विकास के अंदर करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि बाल विकास का अर्थ क्या है और परिभाषाएं जो हैं बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग दी गई हैं, उनके क्या विचार हैं, वे सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि बाल विकास का अर्थ। बाल विकास के अर्थ में बताया गया है कि विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और विकास के बाद जो है बालक विभिन्न प्रकार की अवस्था से गुजरता है और उसका जो है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। अगर हम शॉर्टली समझें तो कह सकते हैं कि बाल विकास के अंतर्गत जो है सभी प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं और यह जो परिवर्तन जो हैं वह विकास की अवस्था में कब और क्यों होते हैं, इन सभी चीज़ों का ही अध्ययन बाल विकास कहलाता है। यानी बाल विकास मनुष्य के अंदर जो है कौन सा परिवर्तन कब आया और क्यों आया, ये सारी चीज़ें जो हैं हम बाल विकास के अंदर ही पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि बाल विकास की परिभाषा क्या है, परिभाषाओं में मनोवैज्ञानिकों के क्या विचार रहे हैं, वे सभी हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे एक मनोवैज्ञानिक महोदय हैं जिनका कि नाम है ड्रेवर। उन्होंने कहा कि विकास जो है प्राणी में होने वाली प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है। यानी इन्होंने जो कहा कि विकास जो है वो मनुष्य के अंदर एक प्रगतिशील परिवर्तन होता है। जो परिवर्तन जो होता है वो एक लक्ष्य की तरफ, एक उद्देश्य की तरफ जो है अग्रसित या निर्देशित होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि किसी भी जाति का भ्रूण जो होता है वह अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक उत्तरोत्तर परिवर्तन है। यानी कि इनके एग्जाम्पल का है कि कोई भी जाति का भ्रूण, भ्रूण माने जो
जो गर्भ में जो बच्चा होता है उसको हम गर्भावस्था के दौरान जो गर्भ में जो बच्चा होता है उसको हम भ्रूण कहते हैं। तो भ्रूण से लेकर के जब वह अपने इस जगत में, इस दुनिया में आकर के प्रौढ़ावस्था तक हो जाता है, उस तक का जो परिवर्तन जो होता है, उस उत्तरोत्तर परिवर्तन का जो है इन्होंने उदाहरण दिया है। तो फ्रेंड्स, ये थे ड्रेबर के विचार। आगे देखते हैं जिनका नाम है हरलॉक। उन्होंने कहा कि विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं है, बल्कि इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की और परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। मतलब इनकी परिभाषा का मतलब यही है कि विकास की कोई सीमा नहीं होती है। विकास जो है प्रौढ़ावस्था में भी होता है, और प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य और जो परिवर्तन जो होते हैं वे किसी क्रम में निहित होता है, और विकास के परिणाम के स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं स्पष्ट होती हैं। ये हरलॉक के विचार हैं। आगे हम देखते हैं मुनरो के विचार। मुनरो ने कहा, जिसमें बालक जो है प्रौढ़ावस्था से लेकर प्राण अवस्था तक गुजरता है वह विकास कहा जाता है। ये तो फ्रेंड्स मुनरो के विचार। अब हम देखते हैं कि बाल विकास के उद्देश्य क्या हैं। मतलब कि बाल विकास को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं बाल विकास को, और बाल विकास को पढ़ना ज़रूरी क्यों है। ये सारी चीज़ों को हमें जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक एक करके हम सभी को स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि बाल विकास को पढ़ना ही क्यों ज़रूरी है। बाल विकास के अंतर्गत शिक्षक को इस बात का ज्ञान कराया जाता है कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास कैसे हो। यानी कि हम जो बाल विकास अभी हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो डीएलएड कर रहे हैं, उसमें हमें एक तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है। डीएलएड एक ट्रेनिंग कोर्स है हमारा, तो उसमें हमें जो है एक डिप्लोमा है, उसमें हमें चारों सेमेस्टर में बस यही सिखाया जाता है कि बच्चों को हम किस तरीके से ऐसा उपाय करें जिससे कि उनका विकास और उनका व्यवहार, उनका व्यक्तित्व बहुत ही आदर्श, नैतिक और बहुत ही बुद्धिमान वाला हो जाए। ये सारी चीज़ों का हम लोग करते जो है अध्ययन डीएलएड में चारों सेमेस्टर में करते हैं। इससे आप सभी लोग संतुष्ट होंगे मेरे हिसाब से। तो फ्रेंड्स, तो इसमें यही कहा गया है कि जो बाल विकास है उसके अंतर्गत शिक्षक को जो है इस बात की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि बालक की जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, यानी कि जो बच्चे के अंदर, बच्चे का जो डर है किसी सब्जेक्ट को लेके, किसी टीचर को लेके, यानी कि उसकी जो भी लाइक डिसलाइक्स, उसकी जितनी भी जो इच्छाएं हैं, उसकी क्या इच्छा है, उसे कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, उसे क्या बनना पसंद है, उसे कौन सी टीचर से क्या डर लगता है, बहुत सारे। और कुछ शिक्षक का भी व्यवहार ऐसा होता है, मान लीजिए कुछ क्रोधित वाला, कोई गुस्से वाले टीचर हैं, वो बच्चा उनके सामने बहुत झिझक जाता है, बोल नहीं पाता, तो इससे उसके विकास के स्तर में भी थोड़ी सी निम्नता आती है। तो इसके लिए भी शिक्षक को ये ज्ञान दिया जाता है, ये बताया जाता है कि आपको इस चीज़ में निपुण होना चाहिए कि आप ऐसा उपाय करिए कि बच्चा आपके सामने अपने सारी जितनी भी उसकी बातें हैं, अंतर्निहित जो उसकी शक्तियाँ हैं, उसे किस चीज़ से अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, क्या सब्जेक्ट अच्छा लगता है, क्या उसे डर लगता है, वह सारी चीज़ें वह आपको अपने आप पता चल जाए। तो इसमें शिक्षक को जो है निपुण होना चाहिए। ये हमारा पहला उद्देश्य है। दूसरा, इसमें बताया गया है कि बाल विकास के माध्यम से ही बालक का चहुमुखी विकास किया जाता है, जिससे बालक का व्यक्तित्व निखारा जा सके। यानी कि नॉर्मल सी बात है, हमने पहले अपना उद्देश्य में बताया कि शिक्षक को भाई इस तरीके से बहुत ही रोचक होना चाहिए, इतना ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को कि वह बच्चे के जो अंतर्निहित जो शक्तियाँ हैं उनको बहुत ही कुशलतापूर्वक उनको जान ले। वो उसकी उन शक्तियों को जान लेगा तो जब हम किसी भी चीज़ के लिए उसकी मान लीजिए हम अभी इसी बाल विकास को हम साइड में रख के हम नॉर्मल सी अपनी निजी ज़िंदगी का कोई एक टॉपिक उठाकर, या कोई हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे कुछ भी ले सकते हैं कि हमें कोई भी चीज़ है, फ़ोन है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन है। अगर हम फ़ोन का जो सारे फंक्शंस को हम अगर जान लेते हैं तो हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं।
नॉर्मल सी बात है, अगर हम अपने फ़ोन को अच्छे से जान लेंगे, उसकी शक्तियों को, जो उसके अंदर उसका रैम रोम क्या स्टोरेज है क्या नहीं है, किस तरीके से क्या क्या सारी चीज़ें फ़ोन में होती हैं, वह सारी चीज़ें अगर हम उन्हें जान लेंगे तो हम उसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं। उसमें हम उसका जो है उसके विकास में हम कुछ भी नया जोड़ने की कोशिश करेंगे बहुत, कि इस अगर इसके रैम में ये प्रॉब्लम है तो इस रैम कर लेंगे, तो हम अगर इसमें इतना रैम बढ़ जाएगा तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चलेंगी, होता है ना। तो इससे क्या हो गया कि हमें उसकी अंतर्निहित शक्तियों के बारे में पता था कि अगर हमें इसमें ये कमियां हैं तो अगर हम इसमें इस तरीके से ऐड करेंगे चीज़ों को तो इसमें सुधार हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चे में है कि मान लीजिए किसी बच्चे को मैथ के सब्जेक्ट से डर लगता है और इंग्लिश के सब्जेक्ट उसे बहुत अच्छे लगते हैं, तो शिक्षक का कर्तव्य क्या होगा? शिक्षक को पता है कि हाँ, इस बच्चे को, कि कोई बच्चा एक्स है और इस एक्स बच्चे को मैथ सब्जेक्ट से बहुत ही डर लगता है और इंग्लिश के सब्जेक्ट में बहुत ही कुशल और बुद्धिमान है, तो शिक्षक का क्या करेगा? शिक्षक की पहली ड्यूटी होगी कि वो उसको इंग्लिश के सब्जेक्ट को में भी बहुत ही सपोर्ट करे और साथ साथ मैथ में भी उसका सपोर्ट करे। तो उसे उस एक्स बच्चे के जो है भय को भी पता था और एक अच्छा सब्जेक्ट भी पता था। तो उस टीचर ने क्या किया कि उसके दोनों सब्जेक्ट को इस तरीके से बैलेंस किया कि उसको दोनों ही चीज़ें अच्छी लगने लगी। इंग्लिश तो लगती ही थी, मैथ से डर लगता था, तो टीचर ने अपनी कुशलतापूर्वक, अपनी कुशलता से, अपने कौशल से जो है उसको भी हल कर दिया। तो हमारा ये दूसरा उद्देश्य यही बताता है कि जो है बाल विकास के माध्यम से बच्चे का जो है विकास बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा और जिससे कि उसके व्यक्तित्व में जो है बहुत ही अच्छा निखार आएगा। तीसरा हमारा उद्देश्य ये बताता है कि बाल विकास का जो प्रमुख उद्देश्य यही है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, कि जो उसकी अंतर्निहित शक्तियाँ जो हैं उसका विकास अगर अच्छे से हो जाएगा तो वह एक कुशल नागरिक भविष्य में ज़रूर बनेगा। चौथा हमारा उद्देश्य भी यही कहता है कि बालक का जो विकास है उसका मुख्य उद्देश्य तो यही है कि उसका जो है शारीरिक रूप से, अगर कोई बच्चा है वह शरीर से स्वस्थ रहेगा तो उसका मस्तिष्क भी अच्छा रहेगा, और जब वह शरीर से अच्छा है और मस्तिष्क भी उसका मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वह सामाजिक रूप से भी उसे जो है स्वस्थ होगा। वो सामाजिक जो है, सामाजिक विकास में हमारा परिवार जो है सबसे मेन रोल रखता है कि समाज में सबसे पहले हमारा परिवार हमारा सपोर्ट करे, तो ये सारी चीज़ें बच्चे के जो है विकास पर प्रभाव डालती हैं। अगर बालक का जो है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से विकास बहुत ही कुशलता तरीके से होता है तो वह बच्चा आगे चल के जो है राष्ट्र के प्रति सहयोग कर सकेगा, आदर्श नागरिक बन सकेगा और नैतिकता की भावना भी उसमें बनी रहेगी। तो ये हमारा जो है चौथा उद्देश्य है बाल विकास को पढ़ने का। पांचवा जो हमारा उद्देश्य है वो ये बताता है कि बाल विकास का जो उद्देश्य जो है कि बालक के जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को दूर करना है। यानी कि बाल विकास को पढ़ने का एक उद्देश्य हमारा ये भी है कि हमें जो बच्चे के जीवन में जो आगे आने वाली जो कठिनाई है उनको दूर करना है, किस तरीके से दूर करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग को जाननी है। क्यों जाननी है? जिससे कि बच्चे का जो है सर्वांगीण विकास संभव हो सके। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे बाल विकास के उद्देश्य। आज की क्लास में बस इतना ही। हमने बाल विकास के उद्देश्य, बाल विकास की परिभाषाएं और उसके अर्थ को समझा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की क्लास में कोई भी टॉपिक या कोई भी डेफिनेशन, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी बजाइएगा, एंड क्लास अच्छी लगे तो फ्रेंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।